मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे, लेकिन ट्रॉफी अभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुख्यालय दुबई में रखी जाएगी और प्रक्रिया के मुताबिक ट्रॉफी बीसीसीआई और भारतीय टीम के पास ही आएगी, क्योंकि भारत विजेता है। वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, किस तरीके से तीनों मैच अपने नाम किए और उसके बाद जब जीत के बाद ट्रॉफी लेने का मौका था तो नाराजगी जाहिर भारतीय टीम ने की, क्योंकि ट्रॉफी मोहसिन नकवी दे रहे थे। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है और अब ये मुद्दा बीसीसीआई आईसीसी में उठाएगी। तस्वीरें हम सब ने देखी थी किस तरीके से, क्या माहौल उस ग्राउंड पर उस वक्त था, कैसे हमने खेल जीता। हालांकि कल जब हम इस मैच की बात कर रहे थे थोड़े बर्डन की बात थी, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। और जो खिलाड़ी, चाहे अभिषेक शर्मा की बात कीजिए, चाहे तिलक वर्मा की बात कीजिए, सबने शानदार प्रदर्शन देते हुए भारत का नाम रोशन किया और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया था। शैलेंद्र बागू हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, शानदार खेल था, हम सब ने देखा, बहुत शानदार खेल था। इसको आप अपने शब्दों में एक बार कहिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये बहुत शानदार खेल था और हालांकि इसको लेके पहले आवाज़ें भी उठ रही थी कि ये मैच नहीं होना चाहिए, कि पहलगाम हमले के बाद हम पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं। लेकिन जो जेस्चर्स भारत ने रखे हैं पहले मैच से ही, हालांकि ये तीसरा मैच था जो पाकिस्तान को हारना पड़ा, तो ये जेस्चर्स हमने देखना पहले दिन से हमने देखा कि जहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने पहला मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद दूसरे में भी उम्मीद की जाती है। और ये भी साफ था कि अगर ये कप भारत जीत जाता है तो वो मोहसिन नकवी के हाथ से ये ट्रॉफी नहीं लेंगे, और भारत ने ये साफ पहले ही कर दिया था, ये हमारे सूत्र पहले ही बता रहे थे। लेकिन अब ट्रॉफी का क्या होगा, ट्रॉफी को लेकर ये साफ है कि मोहसिन नकवी जो है वो ट्रॉफी लेकर चले गए हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि हालांकि ये प्रोसीजरल मामला है, अब जो ट्रॉफी है फिलहाल दुबई में आईसीसी हेडक्वार्टर्स में है, उसको प्रोसीजर के तौर पर आईसीसी को सौंपा जाएगा और बीसीसीआई प्रॉपर चैनल के जरिए, जब उनकी मीटिंग बताया जा रहा है कि दिसंबर में होने वाली है, तब इस ट्रॉफी को लेकर बात रखी जाएगी और फाइनली ये ट्रॉफी भारत के पास आएगी। माना जा रहा है दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि भारत जीत चुका है, भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार धूल चटाई है, इसके बाद अब ये जीत तो जाहिर तौर पर भारत की है ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट ये रहा कि इसमें स्पोर्ट्समैनशिप के नाम पर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत हैंडशेक करेगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम आपके साथ खेल तो रहे हैं किसी ऑब्लिगेशन के चलते, लेकिन हाथ मिलाना हमारी मजबूरी नहीं है। और वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ के देखा और ये कहा कि ये फील्ड में, मैदान में एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी। इसमें एक अपडेट ये भी है कि जो पीएम मोदी ने कल रात को ट्वीट किया था उसमें अभी तक 107,000 से ज्यादा रीट्वीट हो चुके हैं और उसके 25 मिलियन इंप्रेशंस प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के हैं। तो जाहिर तौर पर ये समर्थन जो है वो पूरे देश के साथ है, पूरा जो देश है वो पूरी टीम के साथ खड़ा है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान जो है वो एम्बैरेसमेंट को झेल नहीं पा रहा, इसलिए मोहसिन नकवी जो है ट्रॉफी लेके भाग गए। हालांकि वो ट्रॉफी भारत की ही है और भारत के पास वापस लौटेगी। जाहिर तौर पर ये ट्रॉफी भारत के पास आएगी भी, मुद्दा कहीं भी उठाइए, खेल बहुत शानदार था। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हरीश फाइनल मैच से पहले भी लगातार विवादास्पद इशारे कर रहे थे और उसका जवाब, करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। फिलहाल मोहसिन नकवी की खेल भावना की खुली पोल और मैच से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर ये एक पोस्ट की गई। पोस्ट में सेना की वर्दी में पाक खिलाड़ी दिखाई दिए। पाक के मैच हारने के बाद पोस्ट हटा दी गई, लेकिन खेल से पहले ही खेल में जंग ले आए नकवी और नकवी की खेल भावना की पोल पूरी तरह से यहां पर खुल गई। हारने के बाद खेल भावना का ज्ञान देते हुए भी नकवी नजर आए। किस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई है वहां। हालांकि बहुत देर तक हमने देखा था तस्वीरों में कि उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा था कि भारतीय टीम आएगी और ट्रॉफी लेगी, लेकिन भारतीय टीम अपनी ही मस्ती में गुल। करारा जवाब, और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, जैसा कि महसूगी ने भी बताया था, किस तरीके से कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर उस जगह पर हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ, बल्कि कल जो खेल हुआ उस मैदान पर भी सीधे तौर पर उसका असर दिखाई दिया। तो ये बहुत करारा जवाब। हालांकि जब ये मैच शुरू होना था, तरह तरह की प्रदर्शन प्रक्रिया सामने आ रही थी कि मैच खेला जाना चाहिए या नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान का बाप है।
और अब बढ़ते आगे, आपको बताते हैं कि लेह हिंसा मामले में 2 बैठक होने वाली है, जो कि सरकार कविंद आज लेह हिंसा मामले में बैठक लेंगे। उच्च स्तरीय बैठक होगी और दूसरी बड़ी बैठक कल दिल्ली में होगी और यह बैठक गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख के नेताओं की बैठक होगी। लेह हिंसा मामले में 2 बैठक होगी। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। जो हालात 24 सितंबर को लेह में हमने देखे थे, उसके बाद से बात की जा रही है। आज कविंद्र गुप्ता लेह हिंसा मामले में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और दूसरी बड़ी बैठक कल दिल्ली में होगी और यह बैठक गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख के नेताओं की बैठक होगी। तमाम जो स्थितियां चल रही हैं, जिस तरीके से बीएनएस धारा 163 लागू के लेह में और उसके बाद से इंटरनेट सेवा भी प्रभावित है, उसके बाद महत्वपूर्ण है यह बैठक। राजन वैद जम्मू से, खुर्रम दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। राजन का रुख करते हैं। राजन, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज क्या कुछ नया उम्मीद है कि इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख की, उसने पिछले 6 दिनों से जो है इस पे बारीक जो है अपनी निगाह बनाई हुई है। हालात को मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि जो कविंद्र गुप्ता हैं एलजी लद्दाख के, उनका कहना है कि हम लोगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो हालात को खराब करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कर्फ्यू लगाया गया। और लेकिन जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर्फ्यू में ढील देने के लिए भी तैयार है अगर हालात वहां पे ठीक रहते हैं, जिसको लेकर जो है सुबह 10 बजे भी जो एलजी कविंद्र गुप्ता हैं उनकी तरफ से मीटिंग की गई, उच्च स्तरीय मीटिंग की गई और अब शाम को 6 बजे वापस जो है मीटिंग की जाएगी, क्योंकि जो 2 अन्य लोग जिनकी मौत हुई थी उनके अंतिम जो रसूमात है, अंतिम संस्कार को लेकर भी जो है डिसीजन लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हालात अभी कुछ सामान्य होते हुए दिखाई दिए रहे हैं लद्दाख में, ऐसे में ये भी जो है हमारे जो सूत्र बताते हैं, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये फैसला ले सकती है कि जो पिछले 6 दिन से जो वहां कर्फ्यू लगा हुआ है उसमें भी डील दी जा सकती है। और ये बहुत ही अहम बात होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो जो हालात ठीक होंगे उसी तरह ढील दी जाएगी और इसी के लिए ये जो मीटिंग है वो की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी ये जो ताज़ा हालात है वो किस तरह से जो है इस वक्त वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगी हुई है। और साथ में जो एलजी प्रशासन है वो वहां की सिविल सोसाइटी को भी साथ मिल के जो है वो चाहता है कि काम किया जाए और यहाँ पे जो हालात हैं उसको सामान्य बनाया जाए, जिसके लिए सिविल सोसाइटी के साथ भी जो है वो मीटिंग्स की जाएंगी। जी राजन, आप बने रहिए। खुर्रम का रुख करना चाहूंगी। खुर्रम, देखिए ये जो आग थी वो लेह से लेके जम्मू तक और दिल्ली तक पहुंच गई है और अब दिल्ली में बैठक होनी है, कल होनी है। कौन कौन उसमें मौजूद होगा और क्या कुछ परिणाम निकलकर उम्मीद है कि सामने आएंगे? क्योंकि जो मांग है उनकी कि पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, स्थानीय लोगों को नौकरी देना, लोकसभा सीट, ये क्या, इनके बारे में क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं दिल्ली में? देखिए, कल की जो मीटिंग होने वाली है वो बेसिकली शॉर्ट ग्रुप मीटिंग है, यानी कि 7 जो लद्दाख के लीडर्स हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की मीटिंग की जाएगी ताकि जो एक कशीदगी है, जो तनातनी है और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, जो हालात है, उसके बाद जो गुस्सा है, तो आपस में एक सहमति बने, एक बातचीत हो और एक चर्चा हो और किस तरीके से लद्दाख के जो तमाम एजेंडे हैं, खासतौर से जिनका आपने जिक्र किया, उसमें रोज़गार के इशू पर बातचीत फाइनल हो चुकी है। अब जो बातचीत होनी है वो स्टेटहुड के इशू पर होनी है और साथ ही साथ 6 शेड्यूल के इशू पर होनी है। तो दोनों में किस इशू को पहले टेकअप किया जाए और किस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो कल की जो मीटिंग है वो बेसिकली एक शॉर्ट ग्रुप मीटिंग है। केडीए की तरफ से 3 लीडर शामिल होंगे और लेह बॉडी की तरफ से 3 लीडर शामिल होंगे और लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हनीफा जान, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। अलबत्ता अगर आप देखें तो हाई पावर कमेटी है, उसके अंदर सीईसी जो है, चाहे वो लेह के हों या फिर करगिल के हों, वो हाई पावर कमेटी में आएंगे। कल की मीटिंग में वो दोनों शामिल नहीं हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर आप इस मीटिंग को देख सकते हैं। और सोनम वांगचुक को लेकर जो है लद्दाख के लोगों में और लद्दाख के से जुड़े जो तमाम लीडर्स हैं उन लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि वो इस इशू को उठाएंगे कि कैसे ओपन फायरिंग हो गई और किसने ऑर्डर दिया, ये तमाम बातें और एक जुडिशियल जो है इंक्वायरी की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन सरकार अपनी तौर से जांच कर रही है
कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार जो है मीटिंग्स जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक निगाहें हैं। जाहिर तौर पर स्थिति को जो संवेदनशील बनी हुई है उस पर नजर रखना और उसे ठीक करना कर्तव्य भी बनता है। और जो हिंसा भड़की थी, बहुत ऐसी स्थिति थी कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य है। बहुत जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। राजन और खुर्रम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार